एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज की जो यह कंटेंट की क्लास है यूजीसी नेट के, आप ध्यान देंगे अगर आपने यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम देखा होगा इकाई 1, जिसमें हिंदी भाषा और उसका विकास है। क्या है हिंदी भाषा और उसका विकास? तो हिंदी भाषा के रूप में अवधि का उदय और उसका विकास देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिंदी के विकास में अवधी भाषा का अहम रोल रहा है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में है। आज उसी को पूरी तरीके से देखने का कार्य करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अवधि अर्धमागधी याद रखिएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी के विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए, ABC। ठीक है। अर्धमागधी का विकास कहाँ से हुआ है? तो आपसे पूछा जाएगा कि अवधी बोली का विकास कहाँ से हुआ है? तो अर्धमागधी, अ से अवधी, अ से अर्धमागधी। आज कभी कभी पूर्वी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, तो लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा। दूसरी पॉइंट पे हम देखेंगे, देख लीजिएगा आप भी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी सर्वप्रमुख लोकप्रिय प्रतिनिधि बोली है। आपसे यह प्रश्न अब कूट में पूछा जाता है। ध्यान देंगे, हरदोई जनपद को छोड़कर संपूर्ण अवध प्रांत में अवधी व्यवहृत होती है, मतलब बोली जाती है। अवध का प्राचीन नाम क्या है? तो ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका पहले नाम देखेंगे आप तो कोसल है, और वर्तमान में इसे अवधी को कोसली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसली भी कहा जाता है। अब आप ध्यान देंगे, आगे देखिएगा। देसी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख कुवलय माला के 8वीं सदी में मिलता है। कहाँ मिलता है देसी भाषा के रूप में? कोसली का मतलब अवधि का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है कुवलय माला की 8वीं शताब्दी में मिलता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, प्राकृतिक पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप में मिलता है। जब प्राकृत भाषा देखेंगे ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का क्रम आता है, तो प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, दामोदर पंडित ने उक्त व्यक्ति प्रकरणम की रचना 12वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में किया है, और वहाँ भी आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है उक्त व्यक्ति प्रकरणम किसकी रचना है? तो यह दामोदर पंडित की रचना है। और किस सदी की है मिलान में, ये भी प्रश्न बनता रहता है। अगला देखेंगे, उक्त व्यक्ति प्रकरणम की रचना का उद्देश्य राजकुमारों को अवधि या कोसली के माध्यम से भाषा ज्ञान, व्याकरण की शिक्षा देना था। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण पूछा जाता है तो क्या है? यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। और यह किस लिए बनाई गई थी? यह राजकुमारों को अवधि या कोसली, अवधि का दूसरा नाम है, के माध्यम से भाषा या व्याकरण की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। उक्त व्यक्ति प्रकरण में संक्रांतिकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें पूर्वी हिंदी का पूर्व रूप सुरक्षित है। साथ ही यह मध्य प्रदेश प्राच्य देश की आर्य भाषा की अवस्था को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अवधि की उत्पत्ति अन्य भारतीय भाषाओं की तरह 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, अवधि के विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ जो हुआ है 1400 ईस्वी तक, आदिकाल 1400 से 17 तक, मध्यकाल 1700 ईस्वी से आधुनिक काल तक, वर्तमान में जहां आप इस समय है। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम देखेंगे कि जो अवध का क्षेत्र है, कौन कौन सा क्षेत्र अवध का माना जाता है, तो ये आपको ध्यान दें। सबसे पहले मंडल देखेंगे। आप सबको पता है कि आप जिस भी मंडल में होंगे, अब यहाँ से 2 चीज़ें सीखेंगे। या तो आप जीएस के पोर्शन को भी ध्यान दीजिएगा, किस मंडल में कौन सा जिला पड़ता है। यहाँ से यूपी में टोटल 75 जिले हैं, सबको पता है हर एक विद्यार्थी को। अब आपको ध्यान देना है, जो मंडल फैजाबाद मंडल है, फैजाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं? ओए ध्यान दीजिए। फैजाबाद स्वयं आता है, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये सारे आते हैं। लखनऊ में कौन कौन सा आता है? तो लखनऊ रहेगा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। अब आप देखेंगे, आगे देखिएगा
क्योंकि जो भी बेल्ट अवधि में लेगा सबको देगा। इलाहाबाद का इलाहाबाद स्वयं, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, देवी पाटन, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच। आप देखेंगे वाराणसी में कौन कौन से जिले जो अवध के क्षेत्र में आते हैं वो बताना है। वाराणसी में जौनपुर आता है और केराकत तहसील को छोड़कर, क्योंकि केराकत जो तहसील है ये चली जाती है आपके पूर्वी भाग में, ठीक है, जिसमें बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, और मिर्ज़ापुर में देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में चुनार एवं दुद्धी का जो तहसील है उसे छोड़ के सारा बेल्ट किस में आता है, अवधि में आता है। आगे देखेंगे बस्ती जिले के हरैया तहसील को छोड़ दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे आप आगे सीमावर्ती जिलों में अवधि समीपस्थ भाषा वो बोलियों से कुछ कुछ प्रभावित है, जैसे सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कन्नौज से फतेहपुर कन्नौजी तथा बुंदेली। इलाहाबाद के दक्षिणी भाग में जो भोजपुरी व बघेली, जैसे जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिलों की अवधि भोजपुरी से प्रभावित है। तो जौनपुर का भी आपने तहसील देखा, तहसील जो केराकत है वो भी किस में आती है, भोजपुरी में आती है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखेंगे परंतु संपूर्ण अवधि क्षेत्र की भाषा में व्याकरणिक एकरूपता है। आगे देखेंगे भारत के बाहर फिजी और त्रिनाद, युयाना, मॉरिशस, दुबई, ये जो है भारत के बाहर ये अवधि की बेल्ट माने जाते हैं। कई बार यह मिलान करने वाला प्रश्न बनता है कि भारत से बाहर अवधि बोली कहाँ कहाँ बोली जाती, तो फिजी में बोली जाती है, त्रिनिदाद में बोली जाती है, युगाना में बोली जाती है, मॉरिशस, दुबई। कुछ लोग अवधि में पारस्परिक बातचीत करते हुए पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसी का नाम वैशवाड़ी है। यह भी पूछा जाता है कि अवधि का दूसरा नाम क्या है, तो वैशवाड़ी है। मिर्ज़ापुरी, बघौनी अवधि की मुख्य बोलियां हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बैसवाड़ी अवधि की एक उपबोली है। बैस मतलब वैश्य, वैश्य राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस क्षेत्र में बैसवाड़ा कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा अवधि को बैसवाड़ी क्यों कहा जाता है, तो राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस क्षेत्र को बैसवाड़ा कहा जाता है। बैसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत उन्नाव, रायबरेली के मध्य, बछरावा, डलमऊ, खीरो, सरेनी, मोरावा, पूर्वा, पनहट, पाटन, मगडायर, घाटमपुर, भगवंतपुर, बिहार, डोडिया खेरा इत्यादि क्षेत्र बैसवाड़ा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे साहित्य और लौकिक साहित्य की दृष्टि से अवधि संपन्न बोली है। कैसी बोली है, तो संपन्न बोली है। अब अवधि की कुछ विशेषता देखिए, आप ये विशेषताएं नोट कर लीजिएगा। खड़ी बोली की तुलना में अवधि के स्वरों की मात्रा कुछ कम होती है। अर्ध समृद्ध है। क्या है, अर्ध समृद्ध है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ध्यान देंगे, अवधि में ड़ के स्थान पे न बोलने वाले की प्रवृत्ति है, जैसे गुण को गुण बोला जाता है और लक्ष्मण को लक्ष्मण बोला जाता है, उरीन को उरीड़ बोला जाता है आदि। इसे आप पहचान लेंगे, कभी भी आपसे पूछा जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखेंगे विशेषता, अढ़ के स्थान पर र बोलने की प्रवृत्ति है, जैसे लड़िका तो लड़का, र के स्थान पे ड़ बोलने का प्रवृत्ति है। बरबराना मतलब बड़बड़ाना, झगड़ा मतलब झगड़ा आदि। अब देखेंगे आप इसमें स के स्थान पे ख बोलने की प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है, तो स के स्थान पे ख बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे भाखा, भाषा, झरिखा, ईर्ष्या, भूखन, भूषण। आप देखेंगे अवधि में स और स का उच्चारण स्थान स होता है, जैसे ऋषि, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। आगे देखेंगे अवधि के अंतर्गत संस्कृत शब्दों में ड़ लिखा तो जाता है, किंतु उसका उच्चारण ड़ की तरह होता है, जैसे गौड़, गुड़ आदि। इसमें देखेंगे, इसमें व को व्यंजन के रूप में ब और स्वर के रूप में उ या ओ बोलते हैं, जैसे वाहन को देखिए वाहन बोलते हैं वाहन को, ठीक है। व्याकुल को व्याकुल, वकील को वकील, बकील को वकील, उकील को वकील, ओकील को वकील, जगदेव को जगदेव, हरदेव को हरदेव, हरदेव इत्यादि। अवधि में बहुवचन, ध्यान दीजिएगा, अवधि में बहुवचन खड़ी बोली की तरह बनते हैं, बात से बातें, सपना से सपने। नेक्स्ट देखेंगे,
अवधि में बहुवचन के लिए एक वचन भी व्यवहृत होता है। बहुवचन के लिए एक वचन भी व्यवहृत होता है। ये सब छोटे छोटे कूट वाले प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। एक वचन भी व्यवहृत होते हैं। अवधि में बहुवचन के लिए एक वचन भी व्यवहृत होते हैं, जैसे लड़का ख्यालत है, लड़के खेलते हैं। नेक्स्ट, अवधि में तिर्यक रूप एक वचन में वही रूप रहता है, बहुवचन में न, नह, नी, निह प्रत्यय लगते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नह प्रत्यय और निह प्रत्यय किस में लगते हैं? न प्रत्यय तो आप बताएंगे अवधि में। नेक्स्ट देखेंगे आप, स्त्री प्रत्यय अवधि और खड़ी बोली के लगभग एक जैसे है, किंतु खड़ी बोली का न, इन, आइन अवधि में नी और इनी आइनी होता है, जैसे मालिनी, नाउनी, पंडिताइनी। ठीक है, चलिए अवधि के विकास को अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अवधि का विकास कैसे कैसे हुआ है। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने पूरा श्रेय किसको जाता है? मुल्लाह दाऊद को जाता है, क्योंकि साहित्यिक दृष्टि से अवधि का प्रथम ग्रंथ चंदायन है। क्या है? अवधि का प्रथम ग्रंथ चंदायन है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चंदायन में दोहा चौपाई की कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। यह कृति ईश्वर वंदना, पैगंबर वंदना, गुरु वंदना, तत्कालिक राजा की प्रशंसा से मसनवी शैली में लिखी गई है। और एक रचना पद्मावत है जो मसनवी शैली में लिखी गई है, आप उसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, काव्य भाषा के रूप में अवधि के दो रूप मिलते हैं, एक ठेठ अवधि और दूसरा साहित्यिक अवधि। अब एक प्रश्न इंटरव्यूअर पूछते हैं आपसे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कि ऐसी दो रचना बताइए जो ठेठ अवधि और साहित्यिक अवधि हो। तो साहित्यिक अवधि में आती है रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है। ठेठ अवधि में आता है पद्मावत और जिसे जायसी ने लिखा है। आप हो सकता है कि आप नई चीज़ों को भी सीख रहे हों। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। भक्तिकालीन सूफी काव्य प्रेम मार्गी शाखा में ठेठ अवधि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास की रचना साहित्यिक अवधि में है। देखो यहाँ पे बता भी दिया गया है, जिसे मैंने आपको बताया ऊपर। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को चंदायन और लोर कहा भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा चंदायन, चांदायन और लोर कहा, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। कैसी अवधि है? तो ठेठ अवधि है। अब आप याद रखेंगे, चंदायन काव्य की अभिव्यक्ति में सहजता और चित्रात्मकता है। उतर न दे लोर मुँह जोवा, सांप डसी किस लहरें सोवा। ठीक है, देख रहे। नेक्स्ट है चंदायन का विरह वर्णन अभूतपूर्व है। कैसा है? अभूतपूर्व है। काढ़ी पेड़ जरी मूर उपरऊ, डारी डारी कई फैल फारऊ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके उपरांत लालचंद की रचना है हरिचरित, सुजान दास का राम जन्म, ईश्वर दास का सत्यवती कथा, भरत मिलाप का अंगद पैद आदि अवधि काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। यही सब रचनाएं आगे बढ़ाई हैं। हिंदू कवियों ने प्रेमाख्यान काव्यों की भांति पश्चिमी परंपरा से संपृक्त अवधि है। कैसी है? तो संपृक्त अवधि है। नेक्स्ट देखेंगे, जायसी से पूर्व कुतुबन, मृगावती, मंझनकृत, मधुमालती का नाम लिया जाता है। दोनों कथाएं रोचक हैं और उनके वर्णन विशद हैं। ठीक है, आगे चलिए। मृगावती और मधुमालती का भाषिक दृष्टि से अपना महत्व है। तद्भव शब्दों की परंपरा का अनुसरण जो बाद के सूफी कवियों ने किया है, उनकी नींव इन ग्रंथों में द्रष्टव्य है। कहाँ कहाँ? तो मृगावती और मधुमालती इसी में द्रष्टव्य है। नेक्स्ट देखेंगे, कुतपन की काव्य भाषा ठेठ अवधि है, जिसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। नेक्स्ट, मंझन की अवधि अपेक्षाकृत अधिक सरल और सटीक है। इन्होंने भावाभिव्यक्ति के लिए प्राकृत चित्रण का सहारा लिया है। आगे देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पद्मावत इनकी रचना है, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत उनके यश का आधार है। कैसा आधार है? तो उनके यश का आधार है। क्या है? पद्मावत। ध्यान दीजिएगा, जायसी ने बोलचाल की सीधी साधी अवधि का प्रयोग किया है। इसमें तद्भव
शब्द सबसे अधिक हैं, तत्सम शब्द बहुत कम है, तो तद्भव शब्दों की इसमें बहुलता है, आप याद रखेंगे। प्रसंगवश अरबी फारसी के शब्द आ गए हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। उस्मान की चित्रावली बार बार पूछी जाने वाली रचना है, पद्मावत के ढंग पर की गई है। चित्रावली की भाषा ठेठ अवधी अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहावतों लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सरलता आ गई है, सरलता सहजता आ गई है। नेक्स्ट देखेंगे, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बावसुरी की रचना, इनकी भाषा ठेठ अवधी है। कैसी अवधि है तो पूछा जाएगा। इंद्रावती अनुराग बावसुरी की भाषा जो है वह ठेठ अवधि है, जिसमें संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्दों का खूब प्रयोग मिलते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है शेख नबी ने ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना मिलान में आती है यूजीसी नेट में। शेख नबी की रचना कौन सी है तो ज्ञानदीप की रचना अमरकोश के शब्द छांट छांट कर की है। ठीक है, छांट छांट की गई है। ललित रूप देख लीजिए कैसे छांट के की गई है, आप भी ध्यान दीजिए। ललित रूप आखर जो गढ़े, चुन चुन अमरकोश से काढ़े। कहाँ से लिए हैं तो वहीं से लिए हैं। ठीक है, अब देखेंगे जान कवि ने सर्वाधिक 29 प्रेमाख्यानों की रचना की है। कथानक के गठन और कवित्वपूर्ण प्रेम निरूपण के लिए इनकी रचना प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कासिम शाह, शेख निसार, ख्वाजा अहमद आदि अवधी काव्य भाषा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। देखेंगे क्षेमकरण कृत। क्षेमकरण हो सकता है आने वाले समय में यह रचना पूछी जाए, तो क्षेमकरण की जो रचना है वह कृष्णचरित मृत है। कृष्णचरित मित्र है, मृत है। शिवराम कृत का क्या है तो इनका भक्ति जयमाल है। भवानी शंकर कृत है बैताल पचीसी। अली शाह ने लिखा है प्रेम चिंगारी। अब आप देखेंगे एक रचना किसी और की भी है प्रेम चिंगारी करके, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। ख्वाजा अहमद कृत का क्या है नूर जहां। सैकड़ों पुस्तकें अवधि के विकास की साक्षी हैं। आगे देखेंगे पुहंकर, नरपति व्यास, दुखरन, गोवर्धन दास हिंदू प्रेमाख्यानकार हैं। इनकी भाषा में अपेक्षाकृत तत्सम शब्दों का आधिक्य है। सूफी काव्य परंपरा 6 शताब्दी तक चलती रही है, परंतु भाषा की दृष्टि से जायसी के बाद कोई विशेष विकास की दृष्टि स्पष्ट नहीं हो पाती है। आगे देखेंगे जनभाषा का जैसा सुंदर रूप सूफी काव्य में सुलभ है वैसा पहले नहीं था। सूफी कवि शब्दों की अविधा लक्षणा और व्यंजना शक्तियों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे और उन्होंने इनका प्रचुर प्रयोग भी किया है। क्या किया है, इनका प्रयोग प्रचुर भी किया है। समय के साथ साथ काल प्रवाह में अवधि में जो परिवर्तन हुए वे सूफी काव्य में स्पष्ट लक्षित होते हैं। साहित्यिक अवधि के विकास में गोस्वामी तुलसीदास का योगदान सर्वोच्च है। कैसा है, सर्वोच्च है। गोस्वामी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः उनकी भाषा में तत्सम शब्द और संस्कृत के अवधिकृत शब्दों का बाहुल्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, इनका ये याद रखेंगे, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती कहकर अवधि बोली को भाषा का स्थान दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे तुलसीकृत रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामलला नेछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा पृष्ठ, वैराग्य संदीपनी आदि कृतियां अवधि भाषा में हैं। ठीक है, आगे देखिए तुलसी की अवधि मानक हिंदी के इतना समीप है कि उसका पाठ घर घर में हो रहा है रामचरितमानस का। ठीक है, अब देखेंगे रामचरितमानस के माध्यम से विश्व के अनेक देशों में अवधि का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अनेक देशों में। तुलसी की शैली स्वाभाविक, सरस और सरल है। तुलसी ने अपनी भाषा अवधि में राजस्थानी, खड़ी बोली, भोजपुरी और यहाँ तक कि अरबी फारसी के शब्दों का यथोचित प्रयोग किया है। नाभादास ने अपने गुरु की प्रेरणा से भक्तमाल की रचना की, जो किसमें है, अवधि में। लालदास कृत अवध विलास अवधि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। अवधि की साहित्यिक परंपरा में नरहरि 12 हटकृत परुषे रामायण पौराण कृति है। इसकी रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर की गई है। परुषे रामायण की भाषा अवधि ब्रज मिश्रित है।
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें राजस्थानी का पुट है। रघुराज सिंह रामचरण दास की कृतियों में राम का सिंगारिक चित्रण किया गया है, अतः इनकी अवधि में ब्रज खड़ी बोली के शब्दों का बढ़ोतरी हुई है। हृदय राम का हनुमान नाटक कई बार पूछा जाता है, संवाद शैली का सफल ग्रंथ है। किस शैली का? तो संवाद शैली का। अब आप ध्यान देंगे, मधुसूदन दास के रामेश्वर मेघ की प्रबंध कुशलता उत्कृष्ट है। कैसी है? उत्कृष्ट है। आगे देखेंगे, ईश्वर इधर बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पढ़िस बंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका, दयाशंकर दीक्षित, देहाती, ब्रजनंदन, लालजी प्रसाद वर्मा, लाला बिंदेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव आदि ने अवधि के स्तर का प्रयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी लखनऊ ने ग्रामीण कार्यक्रमों में अवधि का प्रयोग होने से इसका विकास हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कब हुआ? जब आकाशवाणी लखनऊ ने ग्रामीण कार्यक्रम में, जो क्षेत्रीय कार्यक्रम थे जिसे टीवी पे दिखाया जा रहा था, का प्रयोग इन्होंने अवधी भाषा में जब किया तो इसका विकास और तेजी से होने लगा। वर्तमान काल में बोलचाल की अवधि खड़ी बोली से बहुत प्रभावित हुई है। शिक्षा और विज्ञान की निरंतर हो रही प्रगति के साथ साथ अवधि में अंग्रेजी, विज्ञान और तकनीकी शब्दों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। जायसी से पूर्व अवधि की परंपरा पर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने शोध कार्य किया, जिसमें प्रारंभिक अवधि के नाम से प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि अवधि भाषा में सबसे पहले शोध कार्य किसने किया? तो ये किए हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, आगे देखेंगे, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने लिट का शोध कार्य किया, अवधि का विकास। तो यहाँ से प्रारंभिक अवधि का किसने किया? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अब आपसे पूछा जाएगा अवधि का विकास, प्रारंभिक अवधि पे विश्वनाथ त्रिपाठी ने शोध कार्य किया। अब आप देखेंगे अवधि का विकास पे किसने किया? तो यह बाबूराम सक्सेना ने। और डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी ने वैश्वाड़ी शब्द सामर्थ्य पर शोध कार्य किया। तो 3 लोग मिल चुके। अब आगे देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप का अवधि साहित्य का इतिहास 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में अवधि साहित्य की विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। क्या है? बहुत सारी सामग्रियां यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये रहा आपका अवधि का विकास। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं इकाई 2 से, तो हम आपको निरंतर, अभी तो मैंने सिर्फ अवधि को लिया था, अब आगे ब्रज जो भी भाषाएं आपके हिंदी के विकास में हैं, बोलियां, उन सब से हम वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा ये परिवार को आगे बढ़ाने में आप लोगों का रोल चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।